Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have completed the theory portion of chapter 4 editing a worksheet. In today's session we are going to perform the lab activity of chapter 4. So let's start with the session. Lab activity is given on page number 26. So this is the lab activity which you are going to perform or which you have to perform. Okay, so starting with the lab activity, what you have to do कि मैं आपको रीड करता जाऊंगा पर स्टेप. आप बुक में लुकआउट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हो और स्टेप्स करता जाता हूँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी. Let me open. What I have to do first, I have to open Microsoft Excel. तो open Microsoft Excel. तो I will click on Start button. Then I will choose All Program. Then I will look for the option of Microsoft Office. Then I will choose there Microsoft Excel. What I will choose? Microsoft Excel. Okay. So in this way, Microsoft window will open. तो आपकी Microsoft विंडो एक्सेल ओपन हो गई है ना. आपको एक्सेल शीट दिखने लगी है. नाउ आपको डेटा एंटर करना है जो आपकी बुक में दिया हुआ है. सो लेट मी एंटर द डेटा. सो प्लीज पॉज फॉर अ मिनट सो दैट आई कैन एंटर अ डेटा एंड रिटर्न बैक. सो आई हैव एंटर द डेटा. तो आप इस तरीके से डेटा एंटर करेंगे. देन यू हैव टू परफॉर्म स्टेप्स. सेव द फाइल यूजिंग सेव बटन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार. आपको सेव करना है फाइल. क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ है आपका? ये यहाँ से आपको सेव फाइल करना है. ओके, सो यू कैन सिंपली डू इट. सेव. What you have to choose? Save button from quick access toolbar. This is called the save button. You can see my mouse cursor. You can choose save button from here. This is saved. Now 7th lab activity. Let me take the file name 7th lab activity. तो आपको 7th lab activity नाम से फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ. Then you have to click on save button to save the file. Okay, तो you will click on this. Now file is saved. तो आपकी फाइल अब सेव हो गई. इंसर्ट अ रो आफ्टर रो 12. आपको रो 12, ये है आपका रो 12. इसके बाद आपको एक रो इंसर्ट करना है ना. तो इसके बाद आपको क्या करना है? रो इंसर्ट करना है. सो टू इंसर्ट अ रो आफ्टर 12, तो आपका 12 जहाँ लिखा उसके बाद आपको क्या करना है? रो इंसर्ट करना है. तो आप 13 वाले रो पे जाओगे क्योंकि आपको बाद में रो चाहिए. ठीक है ना. तो आपको 13 वाली प्लेस में रो चाहिए है ना. 12 के बाद रो चाहिए आपको. तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे. देन सी माई माउस कर्सर. आई विल चूज हियर इंसर्ट ऑप्शन. इंसर्ट. देन यू विल क्लिक ऑन इंसर्ट शीट रो. ओके, यू विल क्लिक ऑन इंसर्ट शीट रो. सो इस तरीके से आपका रो आ गया है. ठीक. नाउ नेक्स्ट, एंटर द डेटा करण. आपको डेटा एंटर करना है किस नाम से? करण. तो मैं ऐड करता हूँ करण. देन मैनेजिंग डायरेक्टर. देन यू हैव टू टाइप मैनेजिंग डायरेक्टर. एज सच ये ओवरलैप कर रहा है तो मैं इसको क्या कर दूंगा? इंक्रीज कर दूंगा. इसको मैं क्या कर दूंगा? इंक्रीज. तो आपको यहाँ पॉइंटर ले जाना है. ये ब्लैक दिख रहा होगा, इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दीजिए. ओके, देन मैनेजिंग डायरेक्टर. देन व्हाट यू हैव टू टाइप? मार्केटिंग. आपको मार्केटिंग टाइप करना है. एज सच मैंने पहले टाइप कर रखा है तो ऑलरेडी अपेयर हो रहा है ऐसे ऑप्शन. तो मैं जस्ट राइट की तरफ चला जाऊँगा. राइट क्लिक कर दूंगा कीबोर्ड से. देन राइट एरो की में क्लिक किया था मैंने. देन आपकी वो इसकी सैलरी लिखनी है 50,000. ओके, सो ये हो गई 50,000. नाउ इस तरीके से आपने नए इंसर्टेड रो में डेटा को लिख दिया है. नाउ इंसर्ट अ कॉलम बिफोर सैलरी. आपको सैलरी के बिफोर एक कॉलम इंसर्ट करना है. ठीक है, सैलरी के बिफोर एक कॉलम इंसर्ट करना है.
सो व्हाट यू विल डू, आप सैलरी के ऑप्शन को चूज कर लीजिए, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। सो सैलरी ऑप्शन आपने चूज कर लिया है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। एक तरीका तो ये, एक तरीका ये है, आप यहाँ पे सैलरी चूज करके इंसर्ट शीट कॉलम कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इंसर्ट शीट कॉलम। आपको सैलरी के पहले चाहिए है तो आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे गए आप इंसर्ट शीट कॉलम कर दीजिए। जिसको सेलेक्ट करेंगे उसके एक पहले क्या आ जाएगा, आपका कॉलम ओपन हो जाएगा। मैंने सैलरी सेलेक्ट किया था, उसके पहले चाहिए था तो मैंने इंसर्ट शीट कॉलम कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है। लेट मी शो यू। आपने सैलरी सेलेक्ट किया है, आपने राइट क्लिक किया माउस का एक, देन यू विल क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन एंड एंटायर कॉलम। आपको क्या चाहिए, पूरा एंटायर कॉलम चाहिए। ठीक है, एक कॉलम चाहिए है, ये कॉलम आ गया। ठीक, इस तरीके से। देन व्हाट यू हैव टू एंटर, फ़ोन नंबर। आप फ़ोन नंबर एंटर कर दीजिए, हेडिंग फ़ोन नंबर। तो एंटर हो गई मेरी फ़ोन नंबर हेडिंग। देन एंटर सम फ़ोन नंबर्स इन द न्यूली एडेड नंबर। अब आप कुछ भी फ़ोन नंबर्स एडिट कर सकते हो। तो 982564 मैंने ऐसे नंबर ऐड कर लिए कुछ भी। ओके, तो आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं नंबर। Then again ओके, सो ऐसे आपने नंबर ऐड कर लिया इनके। मैं सारे ही ऐड कर डाल रहा हूँ, कर देता हूँ, सॉरी। देन लास्ट वन इज, सो ये इनके नंबर्स हो गए, फ़ोन नंबर। ओके, नाउ एक्टिवेट द सेल A6। अब A6 एक्टिवेट करना है साहब आपको सेल। तो A ये है आपका और 6 आपको रो में देखना है। तो A6, दिस वन इज A6। नाउ चेंज इट्स कंटेंट टू रोहित। अब आपको किरण की जगह क्या लिखना है, रोहित लिखना है। तो यू कैन डायरेक्टली राइट रोहित। तो आपको रोहित इनपुट करना है, रोहित। ये मैंने टाइप कर दिया रोहित। ठीक है, कॉपी द सेल कंटेंट ऑफ B11। B11 का कंटेंट आपको कॉपी करना है। ठीक है, ये 11 है और B रो है। B11 का आपको कंटेंट क्या करना है, कॉपी करना है एंड पेस्ट इन सेल A8 B8। ठीक है, यहाँ से आप कॉपी करेंगे तो आप सिर्फ राइट क्लिक करिए अपने माउस का एक और आप कॉपी ऑप्शन चूज करिए। देन गो ऑन सेल B8। आपको B8 में जाना है। ठीक है, B8 में जाना है और Ctrl+V का ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, आप Ctrl+B कीबोर्ड से चूज करके पेस्ट कर सकते हो। तो मैं B8 सेल में जाता हूँ और यूज करता हूँ Ctrl+B। ये देखिए कॉपी हो गया मेरा। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन कॉपी एंड पेस्ट द डेटा। नाउ इंसर्ट अ कॉलम बिफोर कॉलम A। आपको कॉलम A के बिफोर में एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो सेम प्रोसीजर क्या करोगे आप, इंसर्ट, यहाँ पे जा सकते हो आप इंसर्ट और इंसर्ट शीट कॉलम, ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, टाइप द हेडिंग सीरियल नंबर। अब आपको सीरियल नंबर हेडिंग देनी है यहाँ पे। टाइप द हेडिंग सीरियल नंबर। नाउ दिस वन इज योर हेडिंग सीरियल नंबर। देन टाइप 1 and 2 इन सेल A1 and A2। तो आपको 1 2 टाइप करना है यहाँ पे। तो आप 1 टाइप कर दीजिए, देन नेक्स्ट वाले के लिए 2 टाइप कर दीजिए। देन यू डोंट हैव टू राइट। आपको क्या करना है, आपको ऑटो फिल करनी है बाकी एंट्रीज। तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐसे कर्सर करेंगे, ये देखिए ब्लैक दिखने लगा आपको। अब ये एंट्रीज ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। ठीक है, आपको ये पूरी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, इस दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद जो एंट्री है वो ऑटोमेटिक फिल होने लगेंगी। ठीक है, ये आपने कर लिया। देन दिस वन ऐसे आप ड्रैग करते जाइए नीचे की तरफ और ये एंट्रीज ऑटोमेटिक फिल हो गई। ठीक है, इन दिस वे यू कैन fill the rest of the entries by using autofill feature. Now you have to save this file by using Ctrl+Save option। तो मैं Ctrl+Save option का यूज़ करता हूँ। ये मैंने Ctrl+S ऑप्शन चूज़ किया और मेरी फाइल सेव हो गई। ठीक है,
व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू डू कंट्रोल प्लस सेव। मैंने 7th नाम से सेव किया है, एक बार मैं इसको सेवर्स कर लेता हूँ नए नाम से, 7th लैब एक्टिविटी। देन ऑनलाइन भी डाल लेता हूँ। ओके, सो दिस एंट्री इज सेव्ड। ठीक है, ये सेव हो गई। यहाँ पे के मिसप्रिंट हुआ था, मैं इसको मिटा के फिर से सेव कर लेता हूँ। तो आई विल जस्ट यूज कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, ये मेरी एंट्री सेव हो गई है। अब आप क्लोज कर सकते हैं और जब आप चाहें इसको देख सकते हैं। तो इन दिस वे यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, आपको खुद से ट्राई करना है। ओके गाइज, so that's all for today. We have finished chapter 4 today. In next session we will start with chapter 5. So I hope आपको सब समझ में आया होगा. If you have any query, any doubt, you can simply ask me in my YouTube comment box. Okay, so guys, आज के लिए इतना ही. Thank you. जय हिंद, जय भारत.